अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद अशरफ। आज हम इस्लामियात के अहम सवाल 151 से 200 तक सॉल्व करेंगे। हर तरह के टेस्ट की तैयारी के लिए लाजमी याद करें। आप इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं तो वहां से 1 से लेकर 150 तक सुन लें ताकि आपके इस्लामियात के सारे सवाल अच्छी तरह से हल हो सके। ठीक है, और आप उसे याद कर लें। अब चलते हैं सवालों की जानिब। सवाल नंबर 151। कबूल इस्लाम से पहले हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अबुल काबा था। आपका एक लक़ब अतीक भी था। सवाल नंबर 152। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन ईमान ले आए। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 153। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले मेराज के वाक़े की तस्दीक की। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 154। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सदीक के लक़ब से नवाजा। सवाल नंबर 155। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया। यहाँ पर आप 3 दिन के रातों के अलावा गार का नाम भी याद कर लेना है। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 156। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा के एक मालदार ताजिर थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है कि हजरत अबू बकर सदीक कौन सा कारोबार करते थे। सवाल नंबर 157। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु और कई गुलामों की मुंह मांगी कीमत देकर आजाद कराया। सवाल नंबर 158। ग़ज़वे तबूक की तैयारी के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर का सारा सामान पेश कर दिया। ये सवाल बहुत अहम है, जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके खाली जगह में आ सकते हैं। तो यहाँ ग़ज़वे का नाम भी अक्सर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि हजरत अबू बकर सदीक ने घर का कितना सामान पेश किया था। ये सवाल भी आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 159। जिंदगी के आखिरी अयाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 160। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को यार गार भी कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 161। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु 13 हिजरी में 63 साल की उम्र में वफात विसाल फरमा गए। तो आपने यहाँ पे हिजरी भी याद कर लेनी है और साल भी याद कर लेना है। ये सवाल भी बहुत अहम है। सवाल नंबर 162। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर आता रहता है कि सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं या सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आया है। सवाल नंबर 163। रुकू से उठने के बाद की हालत को कौमा कहते हैं। सवाल नंबर 164। कौमा की हालत में रब्बाना लकल हम्द के कलमात अदा किए जाते हैं। सवाल नंबर 165। इस्लाम को समझने के लिए कुरान मजीद के साथ साथ हदीस को जानना जरूरी है। सवाल नंबर 166। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। सवाल नंबर 167। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल अमी है। सवाल नंबर 168। इंसान के अमाल लिखने वाले फरिश्ते करामन कातिबीन कहलाते हैं। ये वो फरिश्ते होते हैं जो हमारे दाएं कंधे और बाएं कंधे पर बैठे होते हैं, यानी दाएं कंधे वाले नेकियां लिखते हैं और बाएं कंधे वाले बुराइयां लिखते हैं। तो ये वाले फरिश्ते करामन कातिबीन कहलाते हैं। तो आपने ये जरूर याद कर लेना है, ये अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 169। इंसान के मरने के बाद जो फरिश्ते कब्र में सवाल करते हैं उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है। तो आपने 168 और 169 ये सवाल जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 170। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफे दिए गए उनका नाम सुहफ़े इब्राहीम है। सवाल नंबर 171। अल्लाह ताला की छोटी छोटी किताबों या उनके अज़ा को सहीफा कहते हैं। सहीफा की जमा सुहफ़ है। सवाल नंबर 172। कुरान मजीद एक मुकम्मल और जामे किताब है। सवाल नंबर 173। अरबी जबान में रोजे को सौम कहते हैं। रोजा हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फर्ज है। सवाल नंबर 174।
रोजे के महीने में आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। और मेरी वीडियो पूरी देखनी है, आप स्किप करके आगे ना चले जाना कि आप बस पढ़ के आगे चलते जाओ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी अहम बातें भी आपको बतानी होती हैं। तो आपने मेरी सही तरह वीडियो को देखना और सुनना है आखिर तक, क्योंकि बहुत सी अहम बातें जो आपको पता नहीं होती वो मैं आपको बताता जाऊंगा और अहम सवालों के बारे में भी बताता जाऊंगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सवाल नंबर 175, रोजादारों के लिए जन्नत में एक दरवाजा है जिसे बाबुर रियान कहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आया है कि जो जन्नत में रोजेदारों के लिए दरवाजा है उसका नाम क्या है, तो आपने याद कर लेना है बाबुर रियान। सवाल नंबर 176, लैलतुल क़द्र रमजान मुबारक की आखिरी 5 रातों में से कोई एक होती है। सवाल नंबर 177, रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतकाफ करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये भी आपने याद कर लेना, ये सवाल अक्सर पेपरों में आता रहता है कि एतकाफ करना क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, फर्ज है। तो आपने ये भी याद कर लेना कि इत्काफ करना जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सवाल बहुत अहम है। सवाल नंबर 178, कुरान मजीद की रूह से रोजा का मकसद तकवा है। सवाल नंबर 179, हकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हकूक हैं। सवाल नंबर 180, हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक हैं। सवाल नंबर 181, कुरान मजीद के एक हर्फ पढ़ने के बदले एक नेकी मिलती है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। ये सवाल बहुत अहम है और याद कर लेना है आपने। तो आपने ना पहले ये करना है कि एक हर्फ पढ़ने की जो नेकी होती है वो एक होती है, 10 नेकी नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी अक्सर मिक्स हो जाते हैं। और फिर एक नेकी का जो सवाब होता है वो 10 गुना होता है। तो ये आपने एहतियात से याद कर लेना है, सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आया है। सवाल नंबर 182, अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, इसके पढ़ने से 30 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 183, कुरान मजीद शब कदर में नादिल हुआ। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर टेस्टों में पेपरों में आया है, ये सवाल आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 184, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वैरान घर की तरह होता है। तो हम मुसलमानों को कुरान याद कर लेना चाहिए, कुछ सूरतें हमें याद हो और हमें कुरान पाक की रोजाना तिलावत करनी चाहिए। सवाल नंबर 185, तिलावा शुरू करने से पहले तऊज़ तस्मिया पढ़ना चाहिए। तऊज़ तस्मिया क्या होता है? तऊज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब भी आप तिलावा शुरू करें तो आप पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के तिलावा शुरू करना। सवाल नंबर 186, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की गार से गारे हिरा में क्या फरमाते थे। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है, ये सवाल जरूर याद कर लेना है, गार का नाम याद कर लेना है। सवाल नंबर 187, गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप को सूरत अलग की 5 आयात पढ़ने को कहा। ये सवाल बहुत अहम है, ये भी अक्सर आता रहता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस गार में तशरीफ लेकर जाते थे, तो वो गारे हिरा था। सवाल नंबर 188, रमजान मुबारक के महीना में आप सल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही नाजिल हुई। सवाल नंबर 179, नामूस से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 190, नज़ूल वही के वक्त आप सल्लम की उम्र 40 साल थी। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 191, वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा का चचा जाद भाई था। वर्का बिन नौफल तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। टोटल 4 किताबें थी, जिनमें से वर्का बिन नौफल को 2 किताबों का इल्म था, वो तौरात और इंजील थी। बाकी जो 2 किताबें हैं वो थी ज़बूर और कुरान मजीद, ठीक है। तो जिसका इल्म था वो तौरात और इंजील था। सवाल नंबर 192, पहली वही में सूरत अलग की 5 आयात नाजिल हुई। सवाल नंबर 193, दूसरी वही में सूरतुल मुदस्सिर की इब्तदाई 7 आयात नाजिल हुई। यहाँ पर आपने सूरत का नाम भी याद कर लेना है और ये भी कर लेना है कि कितनी आयात नाजिल हुई। ये सवाल बहुत अहम है, ये दोनों सवाल अहम है, 192 भी और 193 भी। सवाल नंबर 194, दूसरी वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। पहली वही के बाद जो था तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग खुफिया अंदाज से की थी, लेकिन दूसरी वही के बाद आप सल्लम ने लोगों को बुलाना शुरू किया। सवाल नंबर 195, इब्तिदा में आप सल्लम ने दावत तबलीग का काम खुफिया यानी राजदारी के साथ किया। यह भी मैंने कहा भी है कि पहली वही के बाद खुफिया किया था। सवाल नंबर
96 آپ सल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लम का साथ देने का ऐलान किया। सवाल नंबर 97 जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लम का साथ देने का ऐलान किया तब आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 10 साल थी। सवाल नंबर 198 खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। सवाल नंबर 199 नबूवत के चौथे साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू की। सवाल नंबर 200 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने को दावतुल अशीरा कहते हैं।